किन्नी बाती शाह पाइए
आप गवाए ता पाए आप गवाइए ता शौ पाइए और कैसी चतराई शौ नजर कर देखे सो दिन लेखे कामण नानक पाए अपने कंत प्यारी सा सुहागण अपने कंत अपने कंत प्यारे सासु हगन अपने अपने कंत प्यारे सासु हगन अपने कंत प्यारे सासु हगन अपने कंत प्यारे सासु हगन सासु हगन अपने कंत प्यारे सासु हगन नानक सा सबराए ऐसे रंग रती सहज की मती 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 ऐसे भाए
माती ऐसे रंग राती सैरंगी माती ऐसे रंग राती सैरंगी माती ऐसे ऐनस भाई समानी सुंदर सारे स्वरूप सुंदर सारे स्वरूप सुंदर सारे स्वरूप सुंदर सारे सुंदर सारे सुंदर सारे स्वरूप विचरण सुंदर सारे स्वरूप विचरण कहीं सा सियानी कहीं सा सियानी कहीं सा बाहर क्या ढूंढे कमली बाहर क्या ढूंढे कमली बाहर क्या ढूंढे कमली 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 कमला क्या ढूंढे कमली बाहर क्या ढूंढे
पूरा शास्त्रीय संगीत, लेकिन लफ्ज, शब्द, वचन जो है उसे ही स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। यूज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ताल किया गया है, लेकिन हैमरिंग किस गल की करने की कोशिश की है, बाहर क्या इस गल की हैमरिंग करने की कोशिश की। गुरु जी की पवित्र बाणी का ये चैप्टर, ये अध्याय, ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट साडे जीवनां दे विचों गायब है। साडे जीवन बाहरमुखी हैं, और अंतर्मुखता जो है, अंतर्मुख वो साडियां जिंदगियां दे विच डिवेलप नहीं हुई। ते मेरे लिए भी, सुनने वालियां के लिए भी, सबना दे लिए, only not for Sikhs, for entire human race, ये जो मैसेज है ये यूनिवर्सल है, ये ग्लोबल है। गुरु महाराज जी की बाणी सानू ये सिक्ख्या दिंदी है, जो कल विचार चली सी, एक जीवन साडा बाहर का है, एक जीवन साडा अंदर। क्योंकि अंदर दे जीवन दे नाल मटीरियल जो है वो एसोसिएटेड नहीं। अंदर दे जीवन दे नाल पदार्थ का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जिन्होंने अंदर का जीवन प्राप्त हो गया, जिन्होंने अंदर का जीवन प्राप्त हो गया, और अंदर के जीवन के प्राप्त होने नाल की प्राप्त होया, जो असां सुनते आ रहे हैं, इस काया अंदर सब कुछ वसे, इस काया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला, इस काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सब ना करे प्रतिपाला। इस काया के अंदर यानी सानू सुनाया ही नहीं गया, ये समझाया ही नहीं गया कि there is an inner life too, and that inner life has its own richness, it has its own treasures। ये सानू नहीं सीखा, जिस करके साडे माइंड सेट जिस तरह के बन गए कि गुरु जी अंदर के जीवन की अमीरी की गल करते हैं, असी बाहरली अमीरी तो ही कन्विंस। हालांकि गुरु जी की बाणी ऐसे वचन कहती है, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम खुला। पूजनिक संत महाराज पंक्ति सुनाया करते सन बाणी चो, अंतर्वस्त वस्तु, अंतर्वस्त मूड़ा बाहर पाले। आओ का सारे इस पंक्ति को बोलिए, दास के बाद सारे बोलिए, कम से कम इतना कुछ नहीं याद रह जाए कि गुरु जी की तालीम है वो
ये कहती है कि कोई ऐसी वस्तु है जो साढ़े अंदर है, वो वस्तु जिसको प्राप्त हो जाए, हाँ हर चीज लिए मेहनत करनी पैंती, पैसे लिए कोई थोड़ी मेहनत करनी पैंती, पैसे लिए कोई थोड़ा टाइम देना पैंता है। मान लो असली पैसे लिए अराउंड 11-12 घंटे रोजाना की जिंदगी इतने तक नहीं, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो ट्रैवल टाइम लगा लो, घरों तैयार तो होने का टाइम भी ऐड कर लो, ते ये सिर्फ उन्होंने की गल है जिन्हों की सैट शिफ्ट है 8 घंटे। उन्होंने भी तकरीबन 10 घंटे के नेड़े एक बाहरला धन, बाहर की वस्तु कमाने लग जाते हैं, जिन्हों का अपना बिजनेस है, उत्थे 8 या 10 या 12 का कोई हिसाब किताब नहीं। Now you do not need to have a fixed office, you carry the office with you. So it means that all the time you are in the office. सेल फोन हो गया, वायरलेस इंटरनेट हो गया, ईमेल्स वगैरह हो गई, then basically 24 hours ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ only time when you are using your bathroom, perhaps at that time also people work because they carry their telephone and then they attend their clients' telephone calls. So ये आज दी ह्यूमन सोसाइटी की हालत। अगर कहिए कि खाण का टाइम जिहड़ा है वो बचता है तो उदों भी असीं खाण दे वेले भी टेलीफोन दे नाल बिजनेस कर रहे होंगे। और सौण वेले भी इंपॉर्टेंट कॉल ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। अगर इस नहीं भी करते तो साढ़े वास्ते जो साडा सिस्टम है, आंसरिंग मशीन वगैरह जो है वो कॉल को सेव करी जा रहे। कहने का अर्थ मेरा ये है कि असी महापुरुषों के सतगुरुओं के वचनों को ऑनर नहीं किया। लोड़ तो ये है कि रेडियो द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो गुरु जी बाणी दे विच एक वो साइंस जिसका उन्होंने पता है और वो साइंस करने के वास्ते किसी ये जरूरी नहीं उस पहला कैमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये सारिया जिहड़ियां साइंसिस पहला पढ़निया पैणगियां। बाहरली साइंस है वो ताई उसके एडवांस इंसान जा सकता उसके विच अगर उसने शुरुआत दे विच साइंस ली हुई हो, नहीं तो वो साइंस सीखी नहीं जा सकती। +2 करने तो बाद वन हैज टू डिसाइड उसने इंजीनियरिंग से जाना है या फाइनेंस से जाना है या मार्केटिंग के विच जाना है या मैडिकल के विच जाना है, उस किस्म के उसको सब्जेक्ट्स लैने पैण। ये बाहर की साइंस की गल होगी, लेकिन कहने का अर्थ है कि गुरु महाराज की पवित्र बाणी के विच भी एक साइंस है। वो साइंस की कहती है, वो साइंस ये कहती है
कमलिए बाहर क्या ढूंढे। वो साइंस आ कहती है कमलिए बाहर क्या ढूंढे। पर साडा दिल इस फर्नीचर, कार्स, prestigious cars, big bungalows, and expensive technology, the aged toys, and now nobody will be interested in buying a cell phone which does not have a camera. उथे बस नहीं, सैल फोन दे विच ईमेल भी होना चाहिए, सैल फोन दे विच इंटरनेट भी होना चाहिए। So these are never ending things. पर गुरु जी कहते हैं इन्हां दे विचों तैनूं नंबर 1 रेस्ट नहीं मिलनी, आराम नहीं मिलना, रेस्टलेसनेस बढ़ती जानी, और जिहड़ी है रनिंग अराउंड, दौड़ भज, ये भी बढ़ती जानी। वो सक्सैस किस किस्म की सक्सैस होई कि जिस दे विच इंसान दे कोल शाम नूं अपने टब्बर परिवार दे कोल बैठण नूं समां ही ना रह गया। किस किस्म की सक्सैस जो अपनी पत्नी नाल, अपने बच्चों के नाल शाम नूं बैठण दा उसके कोल उस पास टाइम ही नहीं है। तो किस किस्म की जब कहण दा भाव है कि सक्सैस तां है लेकिन उहदे विच आराम नहीं रह गया। और ये जिहड़ी दौड़ भज है, ये जिहड़ी रनिंग अराउंड है, ये इंसान कितने साल कर लेगा? 50, 60, 70, कितने साल कर लेगा? आखिर एक ना एक दिन ऐसा होना है जिस दिन रनिंग अराउंड करने की इच्छा तो रहनी है लेकिन रनिंग अराउंड हो नहीं सकनी। इफेक्ट है या नहीं? उतनी दौड़ भज हो नहीं सकनी क्योंकि ये जिहड़ा व्हीकल शरीर है इसने साथ नहीं देना। तो उदों ये अंदर एक खालीपन नहीं आ जाएगा। Mostly when people retire, they start going into depression because running around हो नहीं सकती। नंबर 1, सेहत उस तरह की नहीं रहती, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एनर्जी उस तरह की नहीं रह जाती। वो एक साइड तो सक्सेस बढ़ती जाती है, दूसरे पासे वी डोंट रियलाइज दैट वी आर गोइंग डाउन द हिल। एक पासे से ऊपर को जा रहे हैं, दूसरे पासे साइमल्टेनियसली नीचे जा रहे हैं। इट मींस व्हेन वी विल रीच एट द पीक ऑन द सेम टाइम वी विल बी एट द लोएस्ट लेवल हेल्थ वाइज, फिजिक वाइज। गुरु जी का वचन तो कहते हैं क्यों नहीं सुनते कमलिए बाहर क्या ढूंढे। मेरे कहने का मतलब भाव अज के कीर्तन ये सी, ऐसे कीर्तन जो हैं उन्होंने बार-बार सुनने की जरूरत है। उन्होंने रिकॉर्डिंग्स टेप्स तो उन्होंने बार-बार सुनने की जरूरत है। फिर सानू समझ पाएगा कि गुरु जी की बाणी का सुनेहा की। सुनेहा यह है अज के कीर्तन एक बाहर की जिंदगी है, शरीरक जिंदगी बाहर की, एक साढ़े अंदर की भी जिंदगी। वो कहते हैं जिसने अंदर की जिंदगी के विचों जो कुछ मिल सकता है उसने नहीं लभ्या, बाहर
बाहर की जिंदगी चों जो लभ सकता है वो असीं लभ लिया, पर कहते अंदर की जिंदगी दे विच भी बेअंत कुछ जिन्होंने वो नहीं लभ्या, कहते उन्हों का हाल ये होएगा कि बाहर का बाहर ही रह जाएगा, बाहर का सब पिछे बाहर ही छोड़ जाओ, खाली अंदर नाल लेके जाओ। पर अगर सिचुएशन उल्टादा ही है, रिवर्स करता ही है, जिन्होंने नाल दी नाल ध्यान अंदर की जिंदगी ते भी दिता, बाहर का तो इत्थे दा इत्थे रह जाना है, पर जिहड़ा अंदर का है उसने नाल जाना। हुण कोई पूछे कि अंदर नाल जाएगा कि अंदर नाल की जाएगा? अंदर स्टेट ऑफ माइंड जिहड़ी है उसे तो ही अंदर आ जाए। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड जिहड़ी है वो साडे नाल, यानी मन की जिहड़ी साडी अवस्था है वो नाल जाएगी। और जिस मन की अवस्था दे विच अंदर की दुनिया का भेद खुल गया वो भी नाल जाएगा। जिस मन की अवस्था दे विच अंदर की कुछ है वो हासिल हो गया वो भी नाल जाएगा। इस शब्द गुरु बाबा जी ने आख्या है, शौ नेड़े तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे, अंतर्वस्त मूड़ा बाहर पहल। कहते वस्तु असल वस्तु ये गुरुआं के कथन हैं, इन्हों मनो या ना मनो ये अपनी मर्जी पे है, लेकिन उन्होंने दे विचारां दे विच ये है कि असल चीज़ जिहड़ी है, असल वस्तु जिहड़ी है वो तो अंदर है, वो बाहर नहीं। और जिसने वो पा ली उसने सब कुछ पा लिया, जिसने वो नहीं पाई उसने पा के भी कुछ नहीं पाया। ये गुरु बाबा जी का उपदेश। बड़े वचन हैं, बेअंत शब्दों के विच उन्होंने यही गल बार 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 सानू कहने की कोशिश की। उन्होंने सारी विद्या, सारी तालीम, सारी गुरमत की जिहड़ी पढ़ाई है वो ये कहती है, एक तो सुख है जिहड़ा असीं अपनी आ सेंसिस दे नाल, जिहड़ा प्लेजर कहो, सुख कहो, कंफर्ट कहो, टेस्ट कहो, जिहड़ा असीं अपनी इन्हां सेंसिस दे नाल माणदे हैं। एक तो ये है, लेकिन ये जिहड़ा है आहिस्ता 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 इस तो रुचि जिहड़ी है वो अकनी शुरू हो जाती, फैडअप होनी शुरू हो जाती है। गुरु जी कहते इस बाहरले स्वाद नाल, सुख नाल, प्लेजर दे नाल कई सारे नुकसान भी हैं, कई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। मान लो एक हॉरर मूवी कोई पसंद करता है, हॉरर मूवी भाव जिहड़ियां डरावनियां पिक्चर जहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्शन मूवी जिस दे विच लड़ाई, खून खराबा, वायलेंस बहुत कई वो लाई करते हैं। कहते वो जदों तुसीं देखते हो, इंजॉय करते हो, तो उन्हां दे जिहड़े सीन्स हैं, उन्हां दा जिहड़ा इंप्रैशन है, कहते वो मन दे अंदर स्टोर होंदा जा रहा है, वो तुहाडे मन नूं उदां दा बनाउंदा जा रहा है। वो लॉस हो गया कि नहीं हो गया? वो लॉस हो गया। उस तरह की थिंकिंग बनती जाएगी, उस तरह के विचार बनते जाएंगे, वो फिर सुपने भी आएंगे।
इंसान का मन उस तरह का बन जाएगा। एक पासे थोड़ी देर का कंफर्ट, पर दूसरे पासे परमानेंट डैमेज। क्योंकि जो अंदर ख्याल दे विच चलिया गया, अखां राही, कन राही, छो राही, एक्सपीरियंस दे राही, वो डिलीट नहीं होता। वो साडा मन बन गया, संस्कार बन गया। गुरु जी कहते ये तो एक नुकसान है, पर जिहड़ा सुख स्वाद आनंद अंदर की दुनिया दे विच है, उस दे विच बाहरले इंप्रैशनस नहीं है, यानी उस दे विच कोई बाहरली इंफॉर्मेशन नहीं है, उस दे विच बाहरली कोई इंटेंगलमेंट भी नहीं है, बाहर की कोई कॉम्पिटिशन नहीं। सो गुरु जी की तालीम का यह नुकता समझ नहीं किया जा सकता। ये कीर्तन इस तरह कि लगातार प्योर निरोल गुरबाणी की ही विचार सुनी जाए, ताकि साड़ी थिंकिंग के उत्ते ये असर करे। ये एक दो चार कीर्तना नाल नहीं, अगर बार बार इन्हों सुनीए, फिर मन के उत्ते असर होना शुरू कर दिंदा है। फिर मन उस चीज़ को जिहड़ा है ढूंढन भी लग जाता है, उसको परसू भी करना शुरू कर दिंदा, फिर उसको लभण के यतन भी करने शुरू कर दिंदा। अज के कीर्तन सिर्फ इतना ही। गुरु जी कहते हैं, कमलिए बाहर क्या ढूंढे, का मतलब कुछ अंदर भी लभण वाला है, कुछ अंदर भी खजाना है, और उस खजाने की जिहड़ी वेल्थ है उन्होंने डेथ नहीं ले जा सकती। वो खजाना जिसके पास आ गया उसको मौत नहीं ले जा सकती, उसको टैक्स वाले नहीं ले जा सकते, उसको चोर नहीं ले जा सकते, उसको कोई नहीं ले जा सकता। वो वेल्थ कुछ होर है। उस वेल्थ के विच आराम और सुख और तृष्णा, यानी ये कह लो कि उस वेल्थ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मेरी बात नहीं वेल्थ है। उस वेल्थ दे विच इनसिक्योरिटी नहीं है, उस वेल्थ च फियर नहीं है, उस वेल्थ च कोई कंपटीशन भी नहीं, और उस वेल्थ में स्ट्रेस भी नहीं है। Stress is the biggest problem of today's life. और साढ़े पास उसका कोई जवाब नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई उसकी दवाई नहीं। और शायद ही कोई व्यक्ति भागाना हो जिसकी जिंदगी ये ना हो। Stress is the biggest killer in today's life. लेकिन जी अंदर की दौलत है, अंदर की दुनिया है, उत्थे आ चीज़ां अंदर हन। उस अंदर की दुनिया च अंदर की दौलत ना स्ट्रेस है, ना फ्रस्ट्रेशन है, ना कंपटीशन है, ना टेंशन है, ना एंजाइटी है, ना फील है, ना इनसिक्योरिटी है। एक गल होर उत्थे है कि उत्थे एक ऐसी शक्ति है कि जो चितवोगे वो हो जाएगा। जो फुरना करोगे वो पूरा हो जाएगा, जो संकल्प करोगे, your every thought will materialize, your every thought will become the reality। ये उत्थे शक्ति है, ये उत्थे पावर है। बस इतना ही समा इजाजत नहीं दिंदा, इस पंक्ति को गा के फिकी समाप्त। कमली